तो ये इलेक्शन कमीशन की मशीनें नहीं थी, ये बीजेपी की मशीनें थी। अगर इस देश की यही हालत है तो आने वाले दिनों में ये देश चलेगा नहीं। तो इनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं तो इसमें मांग की है कि इनके खिलाफ चुनाव, अगर इनमें हिम्मत है, एक भी मेरा आंकड़ा झूठा है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज। के आगे कितने वोट, जैसे कैथल ले लीजिए, गुला में 1,33,289 वोट पड़े, गिने गए 1,33,287, 2 माइनस हैं। कलायत में 1,59,167 पड़े, गिने गए 1,59,169, 2 फालतू हैं। कैथल में हाँ इसी में ही है, आपको मिल जाएगा। यानी हर सिर्फ 5-6 हलकों को छोड़ के इस तरह से वोटों का घटना बढ़ना, तो ये इलेक्शन कमीशन की मशीनें नहीं थी, ये बीजेपी की मशीनें थी। और बेईमानी से चुनाव जीत के पार्टियों को बदनाम करना, नेताओं को बदनाम करना, अगर इस देश की यही हालत है तो आने वाले दिनों में ये देश चलेगा नहीं। और ये मैंने इलेक्शन कमीशन का लगाया है लास्ट में, पोल परसेंटेज और इनकी वोट नंबर आप देख लेना। इनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं तो इसमें मांग की है कि इनके खिलाफ चुनाव आयोग, हरियाणा सरकार, इनके अधिकारी, इनके पदाधिकारी, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होकर के इन्हें जेल में डालना चाहिए। जो इन्होंने मशीनों के साथ और सिस्टम के साथ, कानून के साथ छेड़खानी की है, ये इस देश में, और जहां जिसका राज वहीं उसकी सरकार। झारखंड में जेएमएम की सरकार थी, वो रिपीट कर गई। जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी रिपीट कर गई। ये क्या तमाशा हो रहा है? जहां वेस्ट बंगाल में ममता की थी बाई इलेक्शन, ममता जीतने लगी हुई है। पंजाब में आम आदमी जीतने लग रहा है। यूपी में बीजेपी जीत रही है। ये क्या तमाशा हो रहा है? तो ये इनका जो घिनौना चेहरा है, ये मैंने आपको दिया है। अगर इनमें हिम्मत है, एक भी मेरा आंकड़ा झूठा है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, वरना तो मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। ये सरकार लोगों की नहीं, ईवीएम की नाजायज सरकार है हरियाणा में। ये लोगों की बनाई हुई सरकार नहीं, ये ईवीएम की नाजायज सरकार है। और ये जो मैं ये कह रहा हूं, उनका आपने सुन लिया होगा जो मैंने कहा। मैंने कहा अगली जब मैं रिपोर्ट दूंगा तो आपको उसके भी दस्तावेज दूंगा, लेकिन आज वो नहीं है। आज जितना कह रहा हूं उतना आपको कागज दे रहा हूं। वो बता दूं आपको, अभी कोई इसकी जरूरत नहीं है। आपको 2 महीने बाद फिर बुलाएंगे, तकलीफ देंगे। ये तो मैं आपको एक इस गुनाह जो हुआ है उसकी उन बातों को भी बता रहा हूं कि आखिर इतनी हिम्मत अधिकारी इस तरह से आपा गिराएं, सरकार और ये इलेक्शन कमीशन अपने आपा गिराएं, अपनी आत्मा को गिरवी करें, और लोगों के मैंडेट को धक्का बता करके पैसा, ताकत और सरकार और मशीनों के दम पर ये सरकारें बनाई थी। देश का बनना क्या है? अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।